अमित शाह मिशन तमिलनाडु पर हैं। निशाने पर राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें बीजेपी अपनी ताकतवर उपस्थिति का एहसास कराना चाहती है। अब बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ खास सफलता नहीं मिली है, इसलिए पार्टी के लिए नई सियासी जमीन की तलाश करने अमित शाह चेन्नई गए। जिस AIADMK बीजेपी की वेला यात्रा का विरोध किया था, अमित शाह के चेन्नई पहुंचते ही उसी AIADMK ने बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। लेकिन अमित शाह के निशाने पर DMK और सुपरस्टार रजनीकांत भी हैं। बीजेपी को DMK के दो बड़े नेताओं का साथ मिल चुका है, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की नजर DMK के असंतुष्ट नेताओं पर ज्यादा है, जो MK स्टालिन के बेटे की पार्टी के बढ़ते वर्चस्व से खासे नाराज हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव CT रवि को इस मोर्चे पर लगाया है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी CT रवि ने बीते 21 नवंबर को DMK के पूर्व सांसद डॉक्टर KP रामालिंगम की बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाकर राज्य में सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। इससे पहले मई में DMK के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पद से हटाए जाने पर VP दुरैसामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि आने वाले वक्त में DMK के कुछ और नेता बीजेपी में जुड़ सकते हैं। DMK के अंदर खाने इस वक्त दो प्रमुख कारणों से नेताओं की नाराजगी चल रही है। कुछ नेता DMK में पार्टी मुखिया स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बढ़ते वर्चस्व से चिंतित हैं। स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को लगातार प्रमोट करने में जुटे हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बात से पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। उदयनिधि के हवाले DMK के यूथ विंग की कमान है। हाल ही में उदयनिधि ने DMK के लिए 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया और इसके लिए 15 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। मगर बड़ी बात यह है कि संबंधित नेताओं को ऐन वक्त पर इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया। वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि उदयनिधि संगठन से जुड़े फैसलों में आम रायशुमारी करने में ज्यादा यकीन रखते नहीं हैं। दल बदल कर आने वाले नेताओं को संगठन में जगह मिलने से भी DMK का एक बड़ा धड़ा परेशान है। AIADMK से आने वाले पूर्व मंत्री राजा कन्नप्पन, डॉक्टर विजय और डॉक्टर लक्ष्मण को स्टालिन ने DMK में अहम जिम्मेदारियां मिलने से पार्टी के पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। सत्ताधारी AIADMK ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर तमिलनाडु में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। तमिलनाडु में इधर बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ AIADMK का जनाधार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता प्रभाव। इससे DMK के कई नेताओं को लगता है कि गठबंधन के कारण बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक DMK के नेता बीजेपी में आ सकते हैं। संघ के विचारक S गुरुमूर्ति के सहारे बीजेपी रजनीकांत को साधने की कोशिश कर रही है। हाल ही में गुरुमूर्ति की रजनीकांत से मुलाकात भी हुई थी। कांग्रेस की खुशबू सुंदर पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।